हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी सर इंग्लिश की क्लास। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री बाय CEM जोड। पहले मैं आपको समरी बताऊंगा इसकी इंग्लिश में और हिंदी में। CEM जोड tells us that great in history books there is a description of only great conquerors, generals, soldiers, and all the books are having a glorified description of all those people who were the destructive mind or the destructive mindset. No history book tells us about the fellow who had set the broken leg first, and no history book is having a description of a fellow who first launched a seaworthy boat and who had first manured the fields। यानी कि किसी भी इतिहास की किताब में ये नहीं लिखा है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले टूटी हुई टांग को जोड़ा, किस व्यक्ति ने सबसे पहले बड़ी नाव बनाई जिससे व्यापार किया जा सके, लोगों को एक देश से दूसरे देश जाया जा सके। किसी भी इतिहास की किताब में ये नहीं लिखा कि फसल उगाने के लिए सबसे पहले खेत में हल किसने चलाया। इससे मुझे ये पता चलता है कि इतिहास की किताबों में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के नाम से भरी पड़ी हैं। किसी क्रिएटिव माइंड के बारे में किसी इतिहास की किताब में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स की। इट इज़ वेरी कॉमन दैट पीपल थिंक अ ग्रेट डील ऑफ द कंकरर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स। एज अ रिजल्ट we see the figure of a conqueror or a general or a soldier on all the highest pillars in the great cities of world. People generally believe that the greatest countries are those that have defeated in battle the greatest number of another countries and ruled over them as conquerors। लगभग ऐसा ही इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। बहुत कॉमन है, बहुत देखा जाता है कि लोगों को सिर्फ यही पता है कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, सबसे बड़ा जनरल कौन था, सबसे बड़ा सैनिक कौन था। और इसका रिजल्ट ये है कि हम किसी भी देश की यात्रा पे जाएं, हमें वहाँ के बड़े बड़े ऊंचे खंभों पे उन्हीं लोगों की तस्वीरें और पोस्टर लगे हुए मिलते हैं जो या तो बहुत बड़े योद्धा थे या सैनिक थे या किसी एक राजा को या दूसरे देश को जिसने हराया हो। सबसे ज़्यादा हमें इतिहास की किताबों में यही वर्णन मिलता है कि किस देश ने किस देश को सबसे ज़्यादा युद्ध में हराया, किसने कितने बार किस देश पर विजय प्राप्त की, वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की हम बात करते हैं। फाइटिंग मीन्स किलिंग। सिविलाइज्ड नेशंस शुड फाइंड सम वे ऑफ सेटिंग देयर डिस्प्यूट्स। इट इज नॉट जस्ट टू सी विच साइड कैन किल ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ अदर साइड। इट इज नॉट वाइज टू से दैट साइड विच हैज killed most has won. It is not proper to conclude that the side which has won has been in the right. It means saying that might is right. It has been the story of mankind. जैसे हमको अक्सर बचपन से सुनते आए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर देश जिसका इतिहास में नाम लिखा गया, ये वही देश हैं जिसने अधिक से अधिक अपने पड़ोसी देश को या तो हराया या वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार दिया।
ज़्यादा युद्ध में जीतना और दूसरे दुश्मन देश के लोगों को मारना, ये मतलब सिविलाइजेशन का बिल्कुल नहीं होता। सिविलाइज्ड जो देश हैं हमारे, उन्होंने अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए दूसरे रास्ते अपना रखे हैं, ना कि एक दूसरे को युद्ध करके हराने के। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। 2 वर्ल्ड वॉर्स हैव बीन फॉट इन द प्रेजेंट एज। In these 2 wars, millions of people have been killed. Now people have avoided fighting and killing each other in the streets. They keep the rules and behave properly to each other in daily life. But people still behave like savages. अच्छी बात है, हमने देखा कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो अच्छी तरह से देख चुकी है 2 वर्ल्ड वॉर्स का रिजल्ट। कितने ही लोग मारे गए, कितने ही लोग बेघर हो गए, कितने ही लोगों के पास साधनों की और संसाधनों की कमी हो गई। वर्ल्ड वॉर और वॉर का मतलब किलिंग ही होता है, कभी क्रिएशन नहीं होता है। और जो देश इस चीज़ को समझ चुके हैं, जो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो आज अपने मैटर्स को सुलझाने के लिए सड़कों पे लड़ते नहीं हैं, सीमाओं पे लड़ते नहीं हैं। उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाने के अन्य रास्ते अपना रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द रेस ऑफ मैन बिकॉज इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ह्यूमन बींग्स आर वेरी यंग चिल्ड्रन। इफ वी recon whole past of living creatures on the earth as 100 years, the whole past of man works out at about 1 month. During that means there have been civilizations for between 7 and 8 hours. So there has been little time to learn, but there will be plenty of time to learn. Mankind is only at the beginning of its civilized life. We should not hope too much from mankind. मतलब सिर्फ सीधा सा है कि अगर हम इतिहास को बहुत पीछे से लेके चलें और आज को कंपेयर करें, तो हमें ये पता चलता है कि आज भी हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हुए हैं, बहुत थोड़े से सिविलाइज्ड हुए हैं। और हमें यदि और सिविलाइज्ड होना है तो हमें सिर्फ 8 घंटे काम करके नहीं सिविलाइज्ड हो सकते, बहुत अधिक घंटे काम करना होगा जिससे हम सिविलाइज्ड हो सकें, क्योंकि सिविलाइजेशन की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। सिविलाइजेशन के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की समरी। आपने ठीक से समझ लिया? अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो नंबर तो आपके पास लिखा ही है मेरा, आप मुझे कॉल करें, आएँ क्लास में पढ़ें मुझसे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल इंग्लिश गुरु बाय डॉक्टर शंकर सिंह सोलंकी। चैनल का नाम याद रखिएगा, इंग्लिश गुरु बाय शंकर सिंह सोलंकी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था कि हमारे 3 तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन ए वेरी शॉर्ट, दूसरा सेक्शन बी शॉर्ट और तीसरा लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले हमें इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लॉन्ग आंसर में इसको देखते हैं। सी सेक्शन से हम चलेंगे उल्टा सेक्शन ए की तरफ। Critically analyze the life of people in the past and the life of the present day. पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये बनता है। दूसरा हमारा है, इस तरह भी एक क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। What are C.E.M. Joad's views on civilization and history?
इसी क्वेश्चन को और दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट ऑफ सिविलाइज्ड पीपल टू डू इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू CEM जोड। एक और तरह से हम इसको पूछ सकते हैं, डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ द एसे सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री बाय CEM जोड। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में समराइज करके पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एनालाइज करके पूछा जा सकता है। लगभग सभी का आंसर एक जैसा ही होगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ध्यान ये देना है कि स्टार्टिंग हमको उस तरह से करना है। बिगिनिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए हमेशा, और बिगिनिंग हमारी तब अच्छी होती है जब हम क्वेश्चन जैसे पूछा गया उस हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग हो, साफ साफ इंग्लिश के वर्ड्स लिखें तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं। इसमें हमारे कई क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है हमारा, CEM जोड said that the past of man has been a pretty beastly business, why? ठीक, एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन हमारा बनता है, what according to जोड do we find on all the highest pillars in the great cities of the world? एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। Briefly discuss the views of जोड regarding mankind। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं, in what way are great soldiers similar to animals? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। people who helped civilization are not mentioned at all। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट के लिए बताते हैं। ये हमारे सेक्शन बी का था पोर्शन। अब सेक्शन सी की हम बात करते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे द पास्ट ऑफ मैन हैज़ बीन ऑन द होल प्रिटी बीस्टली बिजनेस। ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी। बस ध्यान ये रखना है कि जो आंसर की लेंथ होगी वो वेरी शॉर्ट है अगर ये, तो शॉर्ट होगा ये लेंथ होती है। नंबर ऑफ लाइंस हमारी शॉर्ट हो जाएंगी, बट जो थीम होगा, जो मैसेज होगा, वो एक जैसा ही होगा दोनों का, है ना। फिर वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वॉट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन लाइक। एक क्वेश्चन मैंने देखी शॉर्ट में, इसके पहले बताया था आपको, लगभग उसी का मिलता जुलता आंसर होगा इसका। मोस्ट पीपल थिंक दैट ग्रेटनेस कंसिस्ट्स ऑफ बीइंग गुड एट फाइटिंग। ये वेरी शॉर्ट है, 2-3 लाइन में आंसर हमें पूरा लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल फाइट टू सेटल क्वेरल्स, इल्यूसिडेट और एक्सप्लेन ब्रीफली। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। चलिए, कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, इनको आप जब थॉरो रीडिंग करें, अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन करें, उनको फिर डिक्शनरी में देखें या मुझसे क्लास में पूछ लें। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने साथ के क्लास के, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ में जो आपके क्लास के हों, उनको भी बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे वो कोई भी लेक्चर मेरा मिस ना हो और हर लेक्चर को